बहराइच में भेड़ियों के हमले में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई है। यहां लगातार हमले हो रहे हैं, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिकारियों की टीम 18 बना दी है। आखिर क्या है भेड़ियों के खिलाफ मारक प्लान, कैसे भेड़िए काबू में आएंगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट आज समझ लीजिए। बढ़ते दिन, बढ़ता खौफ, बढ़ता दायरा और बढ़ता खतरा। हर दिन के साथ भेड़िए और खूंखार होते जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार भी है अंतिम वार को तैयार। अब भेड़ियों को अंजाम पहुंचाने के लिए 9 नहीं 18 शूटर्स हैं तैयार। आदमखोर भेड़ियों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब एनकाउंटर ही आखिरी उपाय है और उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। टीम उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पकड़ा जाए, और पकड़ा नहीं जाएगा तो आपने जो बात कह दी वो होगा। योगी सरकार से आदमखोर का डेथ वारंट मिलते ही वन विभाग ने दहशत के अंत की पूरी तैयारी कर ली है। बहराइच को भेड़ियों के आतंक से मुक्त करने के लिए शूटर्स तैनात हो चुके हैं। आदमखोर के अंत के लिए वन विभाग ने अब 18 शूटर्स को तैनात किया है। लेकिन ये सब होगा कैसे? कैसे 18 शूटर मिशन आदमखोर को अंजाम देंगे? आज हम आपको जी न्यूज पर उसकी प्लानिंग की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। बंदूक का बोल्ट खींचेगा, निशाना लगेगा और सीधा फायर। इस तरह एक शूटर जंगल में आदमखोर जानवरों को टारगेट करता है। मशहूर शूटर शफत अली खान ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि किस तरह बहराइच के आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले शफत अली खान से हमने सवाल पूछा, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। भेड़ियों के खिलाफ अभियान में कौन सी बंदूकें इस्तेमाल की जा सकती हैं? जो मेरे पास ये लेटेस्ट ट्रैंक्यूलाइजिंग 2 नाली की बंदूक है, ये जो है डैन इंजेक्ट की, ये इससे हम इसको ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। इसमें 2 गोलियां हम डाल देते हैं। 2 गोलियां डाल देने के बाद ये तैयार हो गई, तो इससे मैं जो है फौरन ठक ठक 2 गोली मार सकता हूं बगैर लोड करेंगे। ये बोल्ट एक्शन राइफल है, इसमें 4 गोली आते हैं, इससे भी जो है मैं मार सकता हूं। तो ये आदत होनी पड़ती है। ये जो वेपन्स हैं, ये ना वन विभाग के पास हैं, ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। बंदूकों का चयन और उससे जुड़ी सामग्री आदमखोर के खिलाफ तैयारी का पहला चरण होता है, और इसके बाद आता है दूसरा चरण, जो होता है आदमखोर की मूवमेंट को समझना। ये जानवर नॉकटर्नल हैं, रात में इनको घेरना पड़ेगा। ये दिन में निकलने वाले नहीं हैं। रात में ट्रैंक्यूलाइजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डांट मारने के बाद जो हमारा इंडक्शन पीरियड है दवा असर करने का, वो 10 से 15 मिनट होते हैं। वो 15 मिनट में वो भेड़िया 2 किलोमीटर दौड़ जाएगा, और अगर हम उसको रिकवर नहीं कर सके, रिवर्सल एजेंट नहीं दिए, योहिम्बाइन हाइड्रोक्लोराइड नहीं दिए, और वो मर सकता है। तो ये इतनी तेज हम दवा देते हैं इसमें जी। तो ये चीजें हैं कि हमको एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का खतरा अब कई गुना तक बढ़ चुका है। पहले भेड़िया नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो नजर आकर भी चकमा दे रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले
जो भेड़िया है उसको ट्रेस किया गया था ड्रोन कैमरे से। जो पीछे जंगल है, इसी जंगलों में हालांकि भेड़िए को ट्रेस किया गया था। मौके पे वन विभाग के कई अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, जो आगे जाकर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पिछले कई घंटे से चला रहा था। आज फिर यहाँ पर जो है भेड़िए देखने की बात सामने आई है। जो ट्रेस किया गया था ड्रोन कैमरे से, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है, मगर अभी तक वन विभाग के अधिकारियों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। दोपहर के बाद से शाम बीत गई, रात हो चली, ये इलाका घुप अंधेरे में गुम हो गया और इसी तरह गुम रहा वो भेड़िया जिसे ड्रोन में देखा गया था। एक बार फिर घुप अंधेरे में भेड़िए को ढूंढने का प्रयास भी असफल हो गया। देखते हैं कि अभी जो वन विभाग की टीम है ये सर्च ऑपरेशन करके निकली है। हालांकि यहाँ सूचना मिली थी ड्रोन कैमरे के द्वारा कि यहाँ पर भेड़िया आज दिन में 4 बजे के आसपास देखा गया था। उसके बाद लगातार वन विभाग की टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी, मगर भेड़िया इतना चालाक चतुर था कि ड्रोन कैमरे से जब नजर रखी जा रही थी उसको जानकारी हो जाती है। अधिकारी और टीमें लगातार लगे हुए हैं, लेकिन भेड़ियों का बढ़ता चैलेंज उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। नहीं, चकमा क्या दे गया, वो एक बार लोकेट हुआ था चकमा। ऐसा कोई उनको हमने इसके पहले कि उसको पकड़ने का प्रयास करते वो अपना स्थान चेंज कर दिया था। यानी जिस तरह से भेड़िए इंसानी जीवन को बेहाल कर रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या वाकई अब भेड़ियों को पकड़ा जाएगा या मार दिया जाएगा? इसका जवाब भी हमने शूटर से लिया। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब चीजें फेल अगर होते हैं तो लास्ट रिसोर्ट हमारा होता है मारना। और मारना भी जानवर की जान लेने के लिए नहीं होता है, मारना इसलिए होता है कि दूसरे जो भेड़िए हैं उनमें एक दहशत का माहौल हो जाए, वो भेड़िए ये समझ सके कि आदमी ये कर सकता है। बहराइच से अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौशांबी से खबर, जहां आदमखोर ने खेत में मासूम पर हमला किया। पीड़ित दादी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने जानवर की तलाश शुरू की। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। भेड़िए की दहशत के बीच फूटा है ग्रामीणों का गुस्सा। एक खूंखार जानवर को पीट पीट कर मार डाला। अब भी हथियार के साथ खुद पहरेदारी कर रहे हैं ग्रामीण। खेते आवा लड़का लड़के सास बहू दोनों जा, तो बहू हमार घास काटे चली गई और हम मिठी लड़के बच्चा बैठ गो, बच्चा हमरे गोदी से उतर गया, खेले लाग। अब इधर से आए के 3-4 ठो इतनी दूर आ गए या फिर एकदम नजदीक आएगा तो दौड़ा। तो हम जो पीछे देखा तो हमका काउट दिखा रहे कुछ दूर में, तो जो हम बच्चा का हमरे रपटा पीछे से एकदम पकड़ ली, तो भागा जाता रहा लिए। तो हम फिर का कहते हैं धौड़ा कुछ दूर छोड़ दी, फिर धौड़ा, फिर हम खूब चिल्लाना सब लोग आ गए, मार बहू आ गए, सब कईयों मेहरिया आए। ये आज सुबह संज्ञान में आया है और जैसे सूचना मिली है हम लोगों ने डीएफओ को भी बोला था इस पे थोड़ा मौके पे जाके चेक करके अवगत कराए क्या स्टेटस है। शुरुआत वाली बात यही रहेगी कि हमें अवेयर रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वहाँ चेक करे, पिंजरे लगाए, पकड़ने की कोशिश करे, जो भी उनका तरीका रहता है वो अपनाएं ताकि हमारे आम जनमानस को उनसे कोई हमला ना हो। स्थानीय लोगों से ग्राम प्रधान के माध्यम से जो लोग प्रभावित हैं उनसे बात की गई, तो जो ये प्रकाश में आया है, जांच में पता चला है, वो सीआर यहाँ पे पाया गया है जिसने 2-3 लोगों पे हमला किया है और भेड़िया यहाँ पे नहीं पाया गया है। और इस तरह की जो अफवाहें हैं वो निराधार हैं कि यहाँ भेड़िया पाया गया है और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को भी बताया जा रहा है। और छोटे से